जाता है, ऐसा कभी होता नहीं है जल्दी। एक्चुअली हम लोगों की इम्यूनिटी जो होती है ये स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन आज है नहीं। और इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरीके से बनती है आपके शरीर में। एक एक ऐसे कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, अगर वो कम है तो भी हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, जैसे जिंक वगैरह कम हो जाए तो उसकी भी बात होगी जब आगे उसका नंबर आएगा। और दूसरा तरीका आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाने का होता है शारीरिक क्रियाएं, जो आपके बॉडी का एक प्रोसेस होता है। शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं जो ठीक से काम करने शुरू कर देंगे तो आपका बॉडी भी बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करेगा और आप बिल्कुल स्ट्रांग रहोगे। आपका बॉडी हमेशा रेडी रहेगा किसी भी तरह के छोटी मोटी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। सो इम्यूनोडॉक रस एक्चुअली यही काम करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता उसको डेवलप करता है। अब वो होगा कैसे? इस प्रोडक्ट में जो चीजें पड़ी है क्या उससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे भाई? देखिए आयुर्वेद का एक सीधा सा नियम है, शरीर में संतुलन होना चाहिए। और हमारे शरीर के तीन स्पेशली ज्यादा टेक्निकल पे बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप ये समझो कि शरीर के जो 3 नेचर होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। सबसे पहला सिस्टम है सांसों का। अब आए दिन देख लो सर्दी जुकाम खांसी क्यों होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपका लंग्स कमजोर होगा भाई, तुरंत अटैक हो जाता है। तो इम्यूनोडॉक रस में हमने तुलसी मुलेठी अदरक की यूज किया है जो आपके सांसों के सिस्टम को परफेक्ट रखता है। तो आए दिन सर्दी जुकाम खांसी इतनी जल्दी तो नहीं होगा जब तक आपको बड़ी समस्या ना हो। दूसरी बात, आपके शरीर की मतलब 60 से 70% बीमारियां केवल पेट के रोग की वजह से है। अगर आप जो खा रहे हो उसकी प्रोसेसिंग बॉडी में नहीं होगी या आप बिना समय भूख लगे खा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करना चाहिए, उसको तो समय से भूख आपको लगना चाहिए, खाना भी सही से पचना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। और इससे इम्यूनिटी तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। तो इम्यूनोडॉक रस में हमने कुछ पेट की समस्याओं के लिए प्रोडक्ट्स चीजें डाली हैं, जैसे एलोवेरा, त्रिफला, कोकम फल, पाचन क्रिया को बिल्कुल सही रखता है। और तीसरी सबसे बात होती है फाइटर, सफाई। शरीर जितना साफ, ब्लड जितना साफ, उतना ही आप अच्छा रहने वाले हो। तो उसमें भी चीजें पड़ी हुई है, पुनर्नवा लिवर और किडनी के लिए परफेक्ट। उसके बाद स्ट्रेस वगैरह भी कंट्रोल होना चाहिए, तो ठीक है अश्वगंधा वगैरह डाल दिया। हमारे बॉडी में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि भाई इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, पोषक तत्व जरूरी है। ऑफ कोर्स सेव डाला है, पूरे पोषण पूरे हो गए। सो एक कंप्लीट पैकेज है जो आपके बॉडी के सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मेंटेन करता है, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और आपको एक बात मैं बता दूं, अभी जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कोई भी समस्या में कोई प्रोडक्ट देने से पहले हम ऐसा प्रोडक्ट देते हैं कि पहले शरीर का सिस्टम ठीक हो भाई, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी हो, एक शरीर में जो शारीरिक क्रियाएं चल रही है वो सही हो जाए, और तब जाके उन समस्याओं के प्रोडक्ट्स देते हैं ताकि वो काम कर पाए। तो ये इम्यूनोडॉक ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है। अब इसका यूज कैसे होगा, कहाँ करेंगे, कौन सी समस्या में करेंगे, मैं बताता हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले आप ये समझ लो हमारे पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कितने हैं, कौन से शुगर वालों को देने कौन से नहीं देने, ये बहुत कंफ्यूजन है। और वो प्रोडक्ट एक्चुअली हर हर अलग अलग जगहों पे है, तो हमें एक ही जगह आपको बता देता हूँ ताकि आपका भी कंफ्यूजन दूर रहे। देखिए हमारे पास मोटा मोटी देखा जाए तो 5 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी यूज हो जाते हैं। कौन से भाई? सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस, आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है। दूसरा प्रोडक्ट है शॉर्ट 30, वो भी इम्यूनिटी पे काम करेगा। तीसरा प्रोडक्ट है प्रास्टॉक अबले, वो भी इम्यूनिटी पे काम करेगा। और ये तीनों ही प्रोडक्ट शुगर वालों को दे नहीं सकते। बाकी के 2 बचे क्लोरोडॉक और सीबकडॉक जूस। जो 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं वो कोई भी यूज कर सकता है, शुगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी वो भी यूज हो जाता है। तो ये 5 मोटे मोटे प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर ने इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोडॉक बनाया बता दिया है तो बस इम्यूनोडॉक ही देना है, नहीं भाई। आप शॉर्ट 30 भी यूज कर सकते हो, क्लोरोडॉक भी यूज कर सकते हो। उन सभी का काम शरीर के लिए एक जैसा होता है। हाँ, काम करने का तरीका अलग होता है, रिजल्ट आपका सेम रहता है, यही है। अब इम्यूनोडॉक पे आ जाते हैं, इसका यूज किस जगह पे करेंगे, कौन सी समस्या में करेंगे, वो जान लेते हैं। देखिए बेटर, कुछ समस्या तो मैं आपको अभी बता देता हूँ और कुछ समस्याएं आगे आपको पता चल जाएंगी, जहां पे इसका यूज होगा उधर ही पता चल जाएगी। तो आज अभी हम लोग स्किन एलर्जी पे बात करेंगे। अभी मेरे से किसी ने पूछ भी दिया था कि स्किन एलर्जी के बारे में। देखिए स्किन एलर्जी कई तरह की होती है, तो उसमें हमें ज्यादा नहीं जाना, बस आप ये समझो कि किसी भी तरह की स्किन एलर्जी होती है उसका सबसे पहला कारण एयर होता है बॉडी में। अगर आपके बॉडी में ज्यादा एयर होगा स्किन ड्राई हो जाता है। और दूसरा कारण होता है आपके ब्लड में कितनी गंदगी है, जितना ज्यादा ब्लड में गंदगी उतना ही आपकी स्किन पे दिखेगा। तो ये मेन कारण है, बाकी और भी कारण हो सकते हैं। तो हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो यूज करके फायदा देंगे? चलिए, इम्यूनोडॉक के शॉर्ट 30 में से एक यूज करिए।
अगर आप इम्यूनोडॉक ले रहे हो तो दिन में 2 बार ले लेंगे 20 ml तक, और यदि आप शॉर्ट 30 यूज कर रहे हो तो 1 शॉट सुबह-सुबह ले लीजिए। ये दोनों में से एक। दूसरा आपको क्लोरोडॉक चाहिए, उसकी मात्रा 15 टू 20 ml, क्योंकि उससे अच्छा ब्लड को क्लीन करने का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो तो सबसे जरूरी होता है। क्लोरोडॉक 20 ml दिन में 2 बार आप आराम से ले लीजिए। तीसरा प्रोडक्ट होगा नीम कैप्सूल, और वो इसलिए लेना है क्योंकि इम्यूनोडॉक में भी नीम नहीं है, क्लोरोडॉक में भी नहीं है, तब तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो नीम कैप्सूल हमें दिन में खाइए। आप सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं या दोपहर में खाने के बाद ले सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। 1 टैबलेट। चौथा प्रोडक्ट हमारा होता है ओमेगा 3 का टैबलेट। ओमेगा 3 आपके शरीर में होना चाहिए, बट कम है। हमारे शरीर में ओमेगा 3 की जगह ओमेगा 6 ज्यादा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल एक रात में खाने के बाद। ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी है। इन 4 प्रोडक्ट को तो देना ही देना है। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तो दे दीजिएगा। जैसे क्या होता है, किसी किसी को स्किन एलर्जी में थोड़ी सी खुजली ज्यादा होती है, थोड़े ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, थोड़े से बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, ऐसा कुछ। तो आपने जो स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट दिए वो तो देखिए जरूरी है, क्योंकि शरीर को अंदर से पहले साफ करना है। और जो स्किन पे हो रखा है उसका क्या करें, हील डॉग क्रीम भाई लगा लीजिए। स्किन पे जो भी दाने वगैरह निकल रहे हैं लगा लीजिए। फेस पे मत लगाइएगा, बस बॉडी पे कहीं भी लगाइए। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आपने जो प्रोडक्ट दिया उससे काम वैसे पूरा चल जाएगा, लेकिन होता क्या है, कई बार किसी की त्वचा बहुत रूखी रहती है, बहुत ही ड्राई स्किन होता है, और जब ज्यादा त्वचा रूखी रहेगी तो आपको उसका प्रॉब्लम होगा। हमारे पास एलोवेरा है जो हमें देना पड़ जाता है कई बार नहीं भी जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो आप उनको आराम से दे दीजिएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो प्लीज मत दीजिएगा। सो दिस इज डन। इम्यूनोडॉक का हमने एक यूज देखा, अभी और भी यूज है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अस्थमा, टीबी, खांसी, ये सब चीजों में भी हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हमने देख लिया कि बेसिक जो चीजें हैं उसके लिए क्या करना है। सो दिस इज डन। आगे चले।